नमस्कार, आपका स्वागत है ऑडियो सार हिंदी पर। सोचिए अगर आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां आपका हर कदम, हर शब्द और यहां तक कि आपके विचार भी किसी की नजर में हो। जहां सच वही है जो शासक कहे और आपकी आजादी सिर्फ एक सपना बन जाए। यही डरावनी हकीकत है 1984 की, जिसे लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। यह किताब हमें बताती है कि जब सत्ता और निगरानी हद से बढ़ जाए तो इंसान की सोच और आत्मा तक को कुचल सकती है। हर कहानी में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लंदन नाम के शहर से। यह वही लंदन नहीं है जो आज हम जानते हैं, बल्कि एक भविष्य का शहर है जो पार्टी नाम की ताकतवर संस्था के अधीन है। हर जगह पोस्टर लगे हैं, एक आदमी का चेहरा, बड़ी मूंछों और गहरी नजरों वाला। नीचे लिखा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यानी बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। कोई नहीं जानता बिग ब्रदर सच में मौजूद है या सिर्फ पार्टी की बनाई हुई तस्वीर है, लेकिन हर कोई मानता है कि वह हमेशा उन्हें देख रहा है। इस दुनिया में रहता है विंसटन स्मिथ। वह एक थका हुआ, शांत सा आदमी है। उसका काम है सत्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में। पर वहां सत्य का मतलब असली सच नहीं होता। विंसटन का काम है पुराने अखबारों और दस्तावेजों को बदलना। अगर पार्टी कहे कि वे कभी किसी देश से युद्ध में नहीं थे, तो विंसटन को सारे सबूत मिटाने पड़ते हैं ताकि अतीत भी पार्टी की बातों के हिसाब से सच लगे। पार्टी का नारा है, जो अतीत पर काबू रखता है वही भविष्य पर राज करता है। विंसटन जानता है कि पार्टी झूठ बोलती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। यहां तक कि सोचने तक की आजादी नहीं है। अगर आपके मन में भी पार्टी के खिलाफ विचार आया तो वह थॉट क्राइम कहलाता है, और थॉट पुलिस आपको पकड़कर खत्म कर देगी। हर घर में एक टेलीस्क्रीन लगा है जो आपको लगातार देखता और सुनता है। कोई प्राइवेसी नहीं है। एक दिन विंसटन हिम्मत करता है और एक डायरी खरीद लेता है। वह उसमें लिखना शुरू करता है कि पार्टी गलत है, सच छुपाती है और आजादी छीन लेती है। यह बहुत खतरनाक काम है। अगर यह डायरी मिल जाए तो मौत तय है। लेकिन फिर भी वह लिखता है, डाउन विथ बिग ब्रदर, यानी बिग ब्रदर मुर्दाबाद। कुछ समय बाद उसे अपने ऑफिस की एक लड़की नजर आती है, जूलिया। पहले तो उसे शक होता है कि शायद यह लड़की पार्टी की जासूस है। लेकिन एक दिन जूलिया चुपके से उसे एक पर्ची थमा देती है। उस पर लिखा होता है, आई लव यू। विंसटन हैरान रह जाता है। ओशिनिया में प्यार करना गुनाह है। शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। लेकिन जूलिया निडर है। वह विंसटन से छुपकर मिलती है। उनकी पहली मुलाकात शहर से बाहर जंगल में होती है। वहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं होता। पेड़ों के बीच वे पहली बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और चुंबन लेते हैं। विंसटन को लगता है जैसे वह पहली बार जिंदा हुआ हो। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता है। वे छुप छुप कर मिलते हैं। एक बूढ़े दुकानदार मिस्टर चारिंगटन की दुकान के ऊपर वे एक कमरा किराए पर लेते हैं। वहां वे बिना डर के बातें करते हैं, हंसते हैं और असली कॉफी चॉकलेट जैसी चीजें खाते हैं। यह कमरा उनका छोटा सा स्वर्ग है। इसी बीच एक बड़ा पार्टी सदस्य ओब्रायन विंसटन से मिलता है। विंसटन को हमेशा से लगता था कि ओब्रायन शायद पार्टी के खिलाफ है, और सचमुच ओब्रायन उन्हें अपने घर बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि एक गुप्त संगठन है, ब्रदरहुड, जिसका नेता है इमैनुअल गोल्डस्टीन। वह उन्हें गोल्डस्टीन की किताब भी देता है। विंसटन उस किताब को पढ़ता है। उसमें लिखा है कि पार्टी लोगों पर राज कैसे करती है, उन्हें हमेशा युद्ध में रखकर, उन्हें गरीब और डरा हुआ रखकर, और न्यूज़स्पीक नाम की नई भाषा से उनकी सोच पर ताला लगाकर। न्यूज़स्पीक में धीरे धीरे शब्द कम कर दिए जाते हैं ताकि लोग विद्रोह के बारे में सोच भी न सकें। विंसटन को लगता है कि अब वह सब समझ गया है। शायद पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। एक रात जब विंसटन और जूलिया अपने कमरे में होते हैं तो अचानक दीवार पर टंगे एक चित्र के पीछे से आवाज आती है। असल में वहां एक छिपा हुआ टेलीस्क्रीन लगा होता है। पुलिस अंदर घुस आती है। विंसटन और जूलिया को पकड़ लिया जाता है, और मिस्टर चारिंगटन, जो उन्हें भरोसेमंद लगे थे, असल में थॉट पुलिस के आदमी निकलते हैं। अब विंसटन को ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव में, जो असल में यातना का घर है। वहां सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वह देखता है कि ओब्रायन ही उसका जल्लाद है। ओब्रायन कभी भी विद्रोही नहीं था, बल्कि शुरू से ही पार्टी का वफादार था।
उसने सिर्फ जाल बिछाया था। ओब्रायन विंसटन को भयानक यातनाएं देता है। वह कहता है कि पार्टी का मकसद खुशी या सच नहीं, सिर्फ ताकत है। पार्टी कहेगी कि 2+2 5 और वही सच मानना होगा। धीरे धीरे दर्द और दिमागी यातना से विंसटन टूटने लगता है। आखिरकार उसे ले जाया जाता है सबसे डरावनी जगह, रूम 101। वहां हर कैदी को उसके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। विंसटन का सबसे बड़ा डर है चूहे। भूखे चूहों से भरा पिंजरा उसके चेहरे के पास लाया जाता है। वह घबरा जाता है और चीखता है, यह जूलिया पर करो, मुझ पर नहीं। उसी पल वह जूलिया से विश्वासघात कर देता है। इसके बाद वह पूरी तरह टूट चुका होता है। बाहर आने के बाद वह एक कैफे में अकेला बैठा रहता है। जूलिया से मिलता है, पर दोनों मान लेते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। उनका प्यार खत्म हो चुका है। कहानी का अंत बेहद दर्दनाक है। विंसटन अब बिग ब्रदर से नफरत नहीं करता। वह खाली आंखों से पोस्टर देखता है और समझता है कि अब वह भी बिग ब्रदर से प्यार करता है। याद रखिए, ज्ञान तब बढ़ता है जब आप उसे रोज की आदत बनाते हैं। एक दिन में एक किताब सुनिए और इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऑडियो बुक स्टाइल सारांश और अमर ज्ञान मिल सके। यह है ऑडियो सार हिंदी। धन्यवाद।